हरे कृष्णा दोस्तों, वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कन्हैया। वेल्डिंग स्मार्ट क्लास 5 पार्ट में आ गए हम लोग। आज इसमें हम सीखेंगे वेल्डिंग रॉड ER7018 क्या क्या मतलब होता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मतलब होता है, जैसे ई का क्या मतलब होता है, 7018 का क्या मतलब होता है, ER का क्या मतलब होता है, 70S2 का क्या मतलब होता है, ER70S3 का क्या मतलब, हम आज जानेंगे। E7018 और ER70S2, ER70S3, ER70S6 के बारे में। तो चलिए वीडियो पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ER70S2, ER70S3 और ER70S6 स्टिक वेल्डिंग की रोड इलेक्ट्रोड नहीं है, बल्कि ये मिग GMAW और टिग GTAW वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली फिलर वायर है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। उदाहरण, E7018 का मतलब, ई मतलब इलेक्ट्रोड, यह बताता है कि आर्क वेल्डिंग के लिए है। 70 पहले दो अंक, तनन क्षमता 10 टेंस स्ट्रेंथ, इसका मतलब बताता है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या होता है। इसका मतलब है कि वेल्ड 70 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच का दबाव झेल सकता है, या E6013 जो 60,000 PSI झेलती है, ज़्यादा मजबूत होता है। तो चलिए फिर आगे जानते हैं। वन का क्या मतलब होता है। वन का मतलब होता है सभी पोजीशन में वेल्डिंग। तीसरा अंक वेल्डिंग पोजीशन होता है, जैसे 7018। वन का मतलब होता है पोजीशन। और तो चलिए, 8 का मतलब फ्लक्स कोटिंग एंड करंट, फ्लक्स कोटिंग ऑन करंट लो हाइड्रोजन। 8 का मतलब होता है फ्लक्स कोटिंग। E6010 गहरी वेल्डिंग डीप पेंटेंशन के लिए पाइपलाइन और जहाज़ों में इस्तेमाल होती है, सिर्फ डीसी करंट पर चलती है। E6010 डीसी करंट पर चलती है। तो चलिए आगे रोड के बारे में हम सब कुछ जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। E6011, यह 6010 का AC वर्जन है। यह भी गहरी वेल्डिंग के लिए और AC DC दोनों पर चलती है। E6010 दोनों पर चलती है। E6013 60,000 सभी चलाना आसान सामान्य काम के लिए। 6013 सबसे आम और चलाने में सबसे आसान रॉड, सामान्य मरम्मत, ग्रिल गेट और पतली चादरों के लिए बेस्ट है 6013। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि 6010 60 का मतलब होता है 60,000 PSI। 7018 ER70 बहुत ही मजबूत लो हाइड्रोजन रॉड, पुल बॉयलर, भारी मशीनरी और स्ट्रक्चरल स्टील के लिए इस्तेमाल होती है। तो 7018 का मतलब तो आप सब लोग समझ गए होंगे, लास्ट में फिर एक बार बताऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। 7014 E7014 E7014 E6013 और E7018 के बीच की रॉड है। इसे चलाना आसान है और यह E6013 से ज़्यादा मजबूत वेल्ड देती है। 7014 E7024 बहुत तेज वेल्डिंग के लिए रोड, जेट रोड, सिर्फ फ्लैट या हॉरिजेंटल पोजीशन में मोटे लोहे को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। E7024 70 का मतलब 70,000 PSI। E3008L-16 सबसे आम स्टेनलेस स्टील रॉड, 4415 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए स्टेनलेस स्टील रोड्स। इसके बारे में तो E309L-16 अलग अलग धातुओं पर डिसमिलर मेटल्स को जोड़ने के लिए, जैसे स्टेनलेस स्टील को कार्बन स्टील से जोड़ना, जैसे CS को SS को जोड़ने के लिए 309 का इस्तेमाल किया जाता है। 309L-16 को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, E316L-16 केमिकल और फूड ग्रेड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला 316L ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के लिए यह जंग और केमिकल के बेहतरीन प्रतिरोधक करती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। E312-16 अज्ञात या मुश्किल स्टील को वेल्ड करने के लिए हाइड्रोज
यूनिवर्सल रॉड या बहुत मजबूत और क्रैक प्रतिरोधक होती है, इसमें क्रैक आने का चांस नहीं होता है। 316-16 में ये वेल्डिंग रॉड है जो एसएस के लिए इस्तेमाल होता है। ENI-CI निकल 99 या 99% निकल रॉड है यहाँ, या नॉर्मल वेल्ड देती है, जैसे बाद में मशीन ड्रिलिंग ग्राइंडिंग किया जा सकता है। इंजन ब्लॉक और हेड की मरम्मत के लिए अच्छी है। कास्ट आयरन रॉड्स, इसके बारे में आगे जानेंगे, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, हम वेल्डिंग रॉड के बारे में सब कुछ जानेंगे। ENIFE-CI निकल 55 फीरो निकल, यह निकल और लोहे का मिश्रण है। यह ENIC-CI से ज़्यादा मजबूत होती है और मोटे कास्ट आयरन पार्ट्स के लिए बेहतर है। ENIFE-CL निकल्स 55 फीरो निकल्स, इसके बारे में आगे जानेंगे, तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना भाई। अल्मुनियम रॉड्स E4043 अल्मुनियम की वेल्डिंग के लिए इन्हें स्टिक वेल्डिंग से करना बहुत मुश्किल होता। आमतौर पर टिग या मिग का उपयोग होता है। नॉन फेरस रॉड्स के बारे में जानेंगे, चलिए आगे। संक्षेप में सभी प्रकारों की सूची समरी टेबल। मार्जिन कॉपर और कोइंस पीतल तांबे या फोक्स के वेल्ड करने के लिए हम कौन से यूज करते हैं। रॉड का प्रकार किस धातु के लिए। आर्म रॉड नंबर, उदाहरण माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, लोहा 6013, E7018, E6010। ये माइल्ड स्टील। स्टेनलेस स्टील मतलब SS308L16 309L-16। कास्ट आयरन ढलावा लोहा, मतलब जो हम लोग गांव में यूज करते हैं, लोहे पंप हो गए। ENIC-CI हॉट फेंसिंग सतह कठोर बनाने के लिए कंपनी के अनुसार अलग अलग। नॉन फेरस अल्युमिनियम कॉपर ब्रॉन्ज 4043। ई का मतलब इलेक्ट रॉड है और आर का मतलब रोड, और इसका मतलब चलिए इलेक्ट्रोड होता है, और ई आर का इलेक्ट्रोड मतलब होता है ER का जो वेल्डिंग के आगे लिखा रहता है रोड के आगे ER, उसका इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो 70 का मतलब स्ट्रेंथ है 70 मतलब 70,000 PSI। ER इलेक्ट्रोड 70,000 वेल्ड मजबूत काम करता है, 70,000 PSI पर स्क्वायर इंच। S मतलब सॉलिड वायर कठोर तार। CS-2C3 तार की रासायनिक बनावट और इसमें मजबूत डिग्जर की मात्रा बताता है। केमिकल कंपोज डिग्जर। ई इलेक्ट्रोड 70 स्ट्रेंथ तमाम मतलब क्षमता, 1 मतलब पोजीशन, 8 मतलब फ्लक्स कोटिंग करंट, और उसके 8 का मीनिंग होता है 70,000 PSI। 70,000 PSI लो हाइड्रोजन, इसके फ्लक्स में बहुत कम नहीं नमी होती है, जिससे वेल्ड में क्रैक आने की खतरा कम हो जाती है। हरे कृष्णा दोस्तों, वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण।